दोस्तों, आज मैं आपको ये जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये दिल्ली के स्वरूप नगर की है, जहाँ पर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली में 3 लोग रहते हैं। एक वो लड़की जिसकी उम्र अभी 13 साल की है, दूसरी उसकी मम्मी और तीसरे उसके पापा। वो लड़की देखने में काफ़ी सुंदर और चंचल स्वभाव की, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर रहती है। उस लड़की का जब रिजल्ट आता है तो उसके पापा उससे बहुत नाखुश होते हैं और उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दूंगा। तो वो लड़की अपने पापा से मिन्नतें करती है और कहती है कि पापा, इस बार मैं अच्छे नंबर ज़रूर लेकर आऊँगी। फिर उस लड़की का एडमिशन करवा दिया जाता है और वो लड़की पढ़ाई में लग जाती है और पढ़ाई में वो एक ट्यूशन टीचर का जो रोल होता है वो अपने ही पड़ोस के एक क्या बोलते हैं, मोहल्ले के एक बंदे के यहाँ पढ़ने लगती है। उसका पढ़ाई इतना अच्छी चलने लगती है कि वो धीरे धीरे पढ़ाई को प्रोग्रेस में जो इन्वॉल्व होती है और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी होने लगती है। तभी उसको एक जो पढ़ा रहा था वो कहता है कि मेरे जानने के 2-3-4 लड़के और हैं जिनसे तुम दोस्ती कर लो और वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझा दिया करेंगे। वो लड़की कहती कि मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी से भी दोस्ती करना पड़े, लेकिन मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है। और वो लड़की उन लड़कों से दोस्ती कर लेती है और पढ़ाई करने लगती है। एक दिन लड़की अपने घर से शाम को 5 बजे निकलती है ट्यूशन के लिए और जब ट्यूशन का टाइम ख़त्म होता है वो लड़की घर नहीं आती है तो उसकी माँ परेशान होने लगती है और अपने पति से कहती है कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है, आखिर ऐसा क्या हो गया है, उसकी ज़रा खोजबीन कीजिए। तो उसके पापा अपने स्तर से अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में खोजबीन करते हैं, लेकिन उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर उसकी मम्मी और उसके पापा दोनों खोजबीन करते हैं, लेकिन उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता है और उसकी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल होने लगता है। काफ़ी खोजबीन करने के बाद रात के 1 बज जाते हैं और उस लड़की का कोई पता नहीं चलता है। रात को 1 बजे वह लड़की बड़ी ही एक बेहाल हालत में अपने घर पहुंचती है, जिसके पूरे कपड़े फटे होते हैं और उसको देखकर लगता है कि इसके साथ कुछ तो बुरा हुआ है और वह लड़की अपने मम्मी से लिपट कर रोने लगती है। उसके पापा जब उसकी ये हालात देखते हैं तो एक कमरे में जाकर बैठकर चुपके से रोने लगते हैं और वो मम्मी उसकी उस लड़की को समझाती है, दुलार करती है, प्यार करती है। और जब वो लड़की अपनी आप बीती अपनी मम्मी को बताती है तो वो लड़की, उसकी मम्मी और उसके पापा तीनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाते हैं। और वो लड़की जिन लड़कों के बारे में बताती है उन लड़कों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जब बात आती है कि अब इस लड़की का बयान एक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा तो वो लड़की तैयार हो जाती है, लेकिन जब उस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो वह लड़की बोलने से थोड़ा डरने लगती है। लेकिन जब उसे प्यार दुलार से और काफ़ी ज़्यादा सहूलियत के साथ पूछा जाता है तो वो लड़की वो कहानी बताती है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल। आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी पूरी फैमिली स्वस्थ और मस्त होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वो लड़की जो कहानी बताती है वो कहानी सुनने के बाद हर कोई सोच में पड़ जाता है। वो लड़की कहती है कि जब मैं ट्यूशन के लिए घर से बाहर निकली तो मुझे 3 लड़के मिले जो कि मेरे जानने वाले ही हैं और वो मुझे कहते हैं कि चलो कुछ नोट्स बुक खरीदना है। और नोट बुक्स खरीदने के बहाने वो मुझे जंगल में ले जाते हैं और मेरे साथ रेप करते हैं। और जब मैं उनसे बच बचा के किसी तरीके से बाहर निकलती हूँ और जब मैं अपने घर को आ रही थी तो रास्ते में मुझे 3 लोग और मिलते हैं और वो मेरी इस हालात को देखकर वो भी मुझे अपने साथ ले जाते हैं और मेरे साथ वो घिनौना कृत्य करते हैं। और लड़की बताती है कि इसके 7 महीना पहले भी उनके साथ 3 लड़कों ने गैंग रेप किया था, लेकिन उस बात की चर्चा लड़की इतना डर जाती है क्योंकि उसे धमकाया गया था कि इस बात की चर्चा किसी से मत करना वरना तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। और वो लड़की इतना डर जाती है कि उस बात की चर्चा किसी से नहीं करती है। लेकिन जब वो लड़की मजिस्ट्रेट के सामने ये सारे बयान देती है
कि उसके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पिछले 7 महीने से लेकर और अब तक करीब करीब 10 लोगों ने गैंग रेप किया है। तो यह सुनकर मजिस्ट्रेट की आंख से भी आंसू आ जाता है। हालांकि उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस अपनी ईमानदारी के साथ इन 10 आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से आपको रूबरू करवाना है, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप सचेत रहें, जागरूक रहें, जानकार रहें, अपना और अपनों का ख्याल रख सकें। फिर मिलेंगे कल एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।